Hello friends, let us start to solve the questions of exercise 11.3 of Wow Maths new edition book of class 8th. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। दीज आर द स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एंड गिव द करेक्ट स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ फॉल्स। और अगर स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो उसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा वो भी आपको बताना है। स्टार्ट करते हैं ए नंबर से। ऑल ट्रेपिज़म्स आर पैरेललोग्राम। सारे ट्रेपिज़म्स जो हैं पैरेललोग्राम होते हैं, ऐसा कहना है। क्या ये बात सही है या नहीं है? ठीक है, तो ट्रेपिज़म के बारे में देखते हैं। ट्रेपिज़म, जैसे कि मैंने एक ट्रेपिज़म यहाँ पे बनाया, दिस वन। ठीक है, ये ट्रेपिज़म क्यों है? तो ट्रेपिज़म इसलिए है क्योंकि ट्रेपिज़म होने के लिए कंडीशन है कि वन पेयर ऑफ साइड्स जो है सो पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड जो अपोजिट साइड्स हैं, ये और ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो वन पेयर ही सिर्फ पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब ये और ये पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेपिज़म है। लेकिन पैरेललोग्राम क्या ऐसा होता है? पैरेललोग्राम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, सारे साइड्स पैरेलल का मतलब है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल होंगे और ये वाला साइड जो है इसके होंगे, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। टू पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जबकि ट्रेपिज़म में सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स जो होता है सो पैरेलल होता है। सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब फॉल्स होता है तो आपको यू हैव टू गिव द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ऑल द पैरेललोग्राम्स, ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपिज़म्स। ये बात तो सही है कि जो भी पैरेललोग्राम होंगे या सारे पैरेललोग्राम्स जो हैं वो सारे क्या हैं, ट्रेपिज़म्स हैं। क्योंकि एक कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है ना, कि जो वन पेयर ऑफ साइड्स है वो आपका पैरेलल है। तो बस अगर ऐसा है तो वो ट्रेपिज़म है। तो ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट बी नंबर लेते हैं। ए पैरेललोग्राम इज़ ए काइट। एक पैरेललोग्राम काइट होता है। ठीक है, तो ये है कि नहीं, इस चीज़ को देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक काइट बनाते हैं। दिस वन इज़ अ काइट, राइट। काइट का कंडीशन है कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होता है और ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। तो क्या ऐसा पैरेललोग्राम में होता है? नहीं होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका, पैरेललोग्राम जैसे कि हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। उसमें ये साइड जो होते हैं इस साइड के इक्वल होते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। सो इट इज़ नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाए आपका, फॉल्स होगा। ए पैरेललोग्राम इज ए काइट तो नहीं, बट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं आप, सकते हैं करेक्ट, कि ये एक काइट है। एक काइट पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट। ए काइट can be a parallelogram. C number, so all squares are rectangles, right? All squares, तो सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर है, राइट, और ये एक हमारा रेक्टेंगल है, राइट। तो स्क्वायर में क्या होता है कि सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि यहाँ पे आपका रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस होता है। ठीक है, साथ ही साथ पैरेलल तो होता है स्क्वायर के ये अपोजिट साइड्स, ये भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, राइट। और रेक्टेंगल में भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपके पैरेलल्स होते हैं। ठीक है, तो बस हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर जो है सो एक रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, अब ये कंडीशन है कि जो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होता है। अगर अपोजिट साइड्स की वैल्यू भी अगर सेम हो जाती है, मान लीजिए कि ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाता है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाता है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाता है, ये भी 4 सेंटीमीटर होता है, तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है वो तो हो ही रहा है। दिस 4 इक्वल्स टू दिस 4 एंड दिस 4 इक्वल्स टू दिस 4, अपोजिट साइड इक्वल हो ही रहा। तो हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर जो है सो आपका क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, ट्रू है तो देयर इज नो नीड टू गिव द स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है हमारा डी नंबर। स्टेटमेंट है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कैसे, अब हम बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, दिस वन, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम।
तो पैरेललोग्राम का क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दिस इक्वल टू दिस, यहाँ भी ये दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है, ये इक्वल्स टू ये होता है एंड दिस इक्वल्स टू दिस, राइट। साथ ही साथ क्या है, ये इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं अपोजिट साइड्स। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। ई नंबर पे आते हैं, ए रेक्टेंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रेपिज्म, राइट। तो ट्रेपिज्म पहले क्या होता है ये हम जानते हैं, ये हमने एक ट्रेपिज्म बनाया, राइट। ट्रेपिज्म में क्या है, वन पेयर ऑफ साइड्स जो है अपोजिट साइड्स वो क्या होते हैं आपके पैरेलल होते हैं, तो ये पैरेलल है इसके, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका ये जो है आइसोसेलेस ट्रेपिज्म है, ठीक है। ट्रेपिज्म में भी कौन सा आइसोसेलेस ट्रेपिज्म तब होगा जब ट्रेपिज्म का नॉन पैरेलल साइड्स जो है इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये और ये क्या है आपका नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और ये अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपिज्म कहते हैं। और देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, क्योंकि हम रेक्टेंगल को आइसोसेलेस ट्रेपिज्म कहने वाले हैं, रेक्टेंगल हमारा ये है, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये इसके पैरेलल होता है, राइट। साथ ही साथ ये साइड जो है सो इसके इक्वल होता है, तो वो अपोजिट साइड्स जो हैं नॉन पैरेलल साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं ट्रेपिज्म को, वो इक्वल है आइसोसेलेस ट्रेपिज्म में, जो कि यहाँ भी हो रहा है। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए रेक्टेंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रेपिज्म, तो स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ओके। एफ नंबर देखते हैं, स्टेटमेंट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, राइट। ऑल स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स कैसा होता है हमारा, ऐसे होता है, राइट। और पैरेललोग्राम मान लीजिए हमने ये बनाया है, ठीक है। अब स्क्वायर्स में क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, साथ ही साथ पैरेलल होते हैं, जो कि यहाँ भी है इक्वल और पैरेलल भी है। साथ ही साथ ये भी है आपका, ये साइड्स भी आपका क्या है इक्वल है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, यहाँ भी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ भी वो दोनों पैरेलल होते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो भी स्क्वायर्स हैं वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा और ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। जी नंबर देखते हैं, स्टेटमेंट है ऑल रोम्बसेस आर स्क्वायर्स, राइट। रोम्बस आपको पता है, रोम्बस में क्या होता है, साइड्स इक्वल होते हैं, दिस साइड एंड दिस साइड, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे कि साइड में होता है आपका, साइड में क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। यहाँ भी आपका सारे साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो लेकिन कंडीशन ये है कि ऑल रोम्बसेस आर स्क्वायर्स, लेकिन स्क्वायर होने के लिए आपका ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, जबकि ऐसा रोम्बस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। कैसे, स्क्वायर्स जो हैं वो रोम्बस हो सकता है, किस कंडीशन में, अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर्स। एच का स्टेटमेंट है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, राइट। जितने भी काइट्स हैं वो रोम्बस हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या, चलिए देखते हैं। काइट्स कैसे होता है, इस तरह का होता है काइट, राइट। तो काइट्स हम क्या जानते हैं, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो ऐसा तो रोम्बस में नहीं होता, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, राइट। स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट डाल के लिख देंगे ऐसे कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। इसका ये ट्रू होगा कि जितने भी रोम्बसेस हैं, ठीक है, वो एक काइट हो सकता है, बट एक काइट जो है सो एक रोम्बस नहीं हो सकता है, ओके।